नाउ प्राइस मैकेनिज्म क्या है? प्राइस मैकेनिज्म इज द मैकेनिज्म in which prices play an important role in directing the activities of the producers, consumers, and resource suppliers. Simple words में प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो कीमतें हैं, जो प्राइजेस हैं, वो कीमतें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, चाहे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना हो या कंज्यूमर ने कंज्यूम करना हो या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने अपनी सर्विसेज देनी हो, तो प्राइस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस मैकेनिज्म के अंदर. It is an elaborate mechanism which guides and coordinates the decisions and actions of millions of individuals through a system of prices and markets. ये एक ऐसा सिस्टम है जो मिलियंस ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स को कोऑर्डिनेट करवाता है, एक ऐसा प्राइस मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे मिलियंस जो हैं वो बायर्स और सेलर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर प्राइस को ड्राइव कर पाते हैं. सिंपल वर्ड्स में जहां पे प्राइस मैकेनिज्म प्राइस तय करता है कि इस प्राइस पे मार्केट में सामान बिकेगा, वहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है. तो ओवरऑल प्राइस मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कीमतें या प्राइजेस तय की जाती हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू. देयर आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों के दोनों डिस्कस करूंगा डिटेल में. नंबर वन, प्राइसेस. कीमतें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं. प्राइजेस आर द एसेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. प्राइसेस जो है, कीमतें जो है, वो प्राइस मैकेनिज्म का बेस है, उसके बगैर प्राइस मैकेनिज्म नहीं हो सकता. प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू prices in a free enterprise economy where all the goods and services carry price tag with them. तो प्राइस मैकेनिज्म जो है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम करता है, जिसमें सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है वो प्राइस के हिसाब से होती है. ठीक है, हर एक चीज की एक कीमत होती है. प्राइसेस क्या है? किसी भी चीज की आप कीमत अदा करते हो मार्केट में खरीदने के लिए, उसे प्राइस कहा जाता है. अ होल सेट ऑफ प्राइसेस प्रिवेल इन सच एन इकोनॉमी. इस इकोनॉमी में हर एक गुड एंड सर्विसेज का कोई ना कोई प्राइस होता है. गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट प्राइसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत क्यों है? क्योंकि इनको बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है, प्रोड्यूसर की भी तो कॉस्ट लगी है ना. Consumers have to pay some price if they want to buy some goods like food, clothing, etc. etc. Consumers को अगर ये चीजें खरीदनी है तो कंज्यूमर को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. Producers are willing to sell goods and services only if they get appropriate prices. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तभी वो माल बेचेंगे, तभी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो माल बेचेंगे जब उनको एक अप्रोप्रिएट प्राइस मिल जाएगा. मतलब जितनी उनकी कीमत है प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, तभी वो माल बेचेंगे अपना, तभी वो अपनी प्रोडक्शन को बेचेंगे. सिमिलरली द सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल ओनली एट सम प्राइस. जो सर्विसेज हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो भी अवेलेबल है, मगर उनकी भी कोई ना कोई कीमत होगी. तो फ्री मार्केट एंटरप्राइज में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत होती है और वो कीमत डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू तय की जाती है. Thus, a whole set of prices prevail in the economy where millions of goods and services and the hundreds of factor services are bought and sold. तो ये जो प्राइस इस इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और वो बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमतों को तय करते हैं. Prices are determined through the impersonal market forces of demand and supply. इसमें किसी का पर्सनल कोई वो नहीं होता, इसमें क्या है, इम्पर्सनल फोर्सेस है. ठीक है, सारे जो बायर्स हैं उनकी जो टोटल कर देंगे तो वो डिमांड बन जाती है, सेलर्स का टोटल कर देंगे सप्लाई बन जाती है. तो इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को तय करती हैं. प्राइसेस क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज and sellers offer supply of these goods and services to meet the different wants of the buyers. बायर्स जो है वो डिमांड क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और सेलर्स जो है वो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि बायर्स को वो चीजें मिल सकें. देयर इज कंपटीशन अमंग द बायर्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो बायर्स हैं उनमें भी कंपटीशन है, उनमें भी तो कंपटीशन है. अगर ज्यादातर बायर खरीद लेंगे चीजों को तो बाकी बायर्स के लिए कम रह जाएंगी, क्योंकि चीजों की भी तो स्कार्सिटी है ना. Similarly,
देयर इज कंपटीशन अमंग द सेलर्स टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो सेलर्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचना चाहते हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन है कि मेरा सामान ज्यादा बिक जाए। It is through the interaction of competitive forces of demand and supply that equilibrium price of a good or a service or a factor service is determined. उनकी जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनके बीच में जो डिमांड एंड सप्लाई जहां पे बराबर हो पाएंगी वहां पे उस चीज की कीमत तय होगी, या उस गुड की, उस सर्विस की, या फिर उस फैक्टर सर्विस की कीमत तय हो जाएगी। Equilibrium price is the price at which the quantity demanded equals to quantity supplied. सिंपल वर्ड्स में हम वो नहीं बनाते थे जहां डिमांड सप्लाई कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। समझिए बात। अब ये किस तरीके से आती है इसके ऊपर मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। Competition among buyers and sellers ensure that prices ultimately settle down at equilibrium level. जो कंपटीशन होगा बायर्स और सेलर्स में भी होगा, और बायर्स के बीच में बायर्स के साथ भी होगा, और सेलर्स के बीच में सेलर्स के साथ भी होगा। उससे एक अल्टीमेटली प्राइस तय हो जाएगा, एक आउटपुट लेवल तय हो जाएगी, जिसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहा जाता है। प्राइस इज अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स। कैपिटलिज्म में या फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसेस रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे हो गए तो प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डिमांड बढ़ गई तो कीमतें बढ़ जाएंगी, डिमांड कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी, या फिर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ गई तो उसकी कीमत गिरनी चाहिए, और सप्लाई गिर गई तो कीमत बढ़नी चाहिए। कैसे होगी ये भी मैं अलग से डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, उस चैप्टर का नाम अलग होगा। Any change in the demand or supply conditions bring about the changes in the equilibrium price. तो अगर कोई भी डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आया तो इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्राइस मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या आता है, प्राइसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मार्केट ही एक ऐसी जगह है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट कर सकती हैं। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। जो भी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस है वो एक गिवन मार्केट के अंदर ही ऑपरेट करेंगे ना, कहीं और तो नहीं ऑपरेट कर सकती। मार्केट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट्स के बगैर हम प्राइस मैकेनिज्म की सोच भी नहीं सकते। A market helps in buying and selling goods and services. मार्केट की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। A market means a system or setup in which buyers and sellers of the commodity are able to interact and communicate with each other and strike a deal, that is price and quantity to be bought and sold. मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सेटअप है जिसमें बायर्स और सेलर्स कमोडिटी के आएंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और एक बार्गेनिंग से पता लगा लेंगे आपस में कि किस प्राइस पे सामान बेचना है और कितना बेचना है। ठीक है, तो बार्गेनिंग के थ्रू वो एक डील स्ट्राइक कर देंगे कि इतने रुपए में हम खरीदेंगे और इतने रुपए में हम बेचेंगे। वो सारा काम कहाँ होगा, मार्केट में। It is important to distinguish between two types of markets, namely goods markets and factor markets. यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि मार्केट्स दो टाइप्स की होती हैं, एक तो गुड्स मार्केट होती है, एक फैक्टर मार्केट होती है। गुड्स मार्केट्स आर दोज मार्केट्स वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे या बेचे जाते हैं। दूसरी तरफ फैक्टर मार्केट्स आर दोज मार्केट्स वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर सर्विसेज चाहिए वो भी तो किसी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं ना, उसको फैक्टर मार्केट कहा जाता है। To sum up, price mechanism is the mechanism which coordinates decisions in the free enterprise economy through a system of prices and markets. अब अगर इसको कंक्लूड करें तो प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है फ्री मार्केट एंटरप्राइज में कि किस तरीके से एक फ्री मार्केट में प्राइसेस को तय किया जाएगा। It is fundamental to the operation of capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। समझ गए बात। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली एन अनप्लान्ड इकोनॉमी। ये प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होती, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो प्लान्ड अथॉरिटी होती है, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्लान्ड अथॉरिटी होती है। इसमें कोई प्लान्ड अथॉरिटी नहीं होती। इट डज नॉट पोजेस अ सेंट्रल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट एंड टू टेक वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस। इसके अंदर कोई भी सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होती जो सारे डिसीजंस को कोऑर्डिनेट करेगी। बट डिस्पाइट दैट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट लीड टू क्योस एंड डिसऑर्डर। इस वजह, इसके बावजूद भी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें क्योस या डिसऑर्डर नहीं होता। वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रहती है।
प्राइस मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। प्राइस मैकेनिज्म ही है जो सारे के सारे फैक्टर्स या सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर, सारे के सारे गुड्स बायर्स एंड सेलर्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। In a capitalist economy, economic decisions are taken and implemented through price mechanism. ये बताना भी लाजमी है कि सारी की सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही तय होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। इट इज एन ऑटोमेटिक फंक्शनिंग मैकेनिज्म। ये एक ऑटोमेटिक फंक्शनिंग मैकेनिज्म है जो कि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कैपिटलिज्म है उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, इनविजिबल हैंड होता है। तो ये कहा हुआ है क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। All economic decisions are taken by a large number of individuals through the market and prices are coordinated automatically. तो जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो सारे के सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो लेते हैं और प्राइसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना पड़ता है उसी के हिसाब से। दस प्राइस मैकेनिज्म फंक्शंस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय एनी कंट्रोलिंग एजेंसी। इस वजह से जब डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर ही लेती है तो फिर कोई भी प्लानिंग अथॉरिटी या कंट्रोलिंग अथॉरिटी की इस सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा किसका कहना है? जो कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं। और इसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। समझ की बात? अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कि प्राइस मैकेनिज्म के काम क्या है। टेक केयर, बाय बाय।